Good morning at class, this is Shivam and today we are doing exercise 2.2 question number 15. Okay, so question number 15 is I have a total of 300 in coin of denomination 1, 2 and ₹5. अब देखो मेरे पास बोल रहा है कि 300 रुपए, मेरे पास 300 रुपए मान लें, मेरे पास 300 रुपए हैं और 300 रुपीज हैं और सारे के सारे कैसे हैं वो कॉइन्स में, किसमें है कॉइन्स में। तो उसमें कुछ डिनोमिनेशन प्रकार, उसमें कुछ प्रकार के जो सिक्के जो हैं, सिक्के हैं मेरे पास सारे के सारे 300 रुपए में, ठीक है। उसमें कुछ सिक्के 1 रुपए के हैं, कुछ सिक्के 2 रुपए के हैं, कुछ सिक्के 5 रुपए के हैं, ठीक है। द नंबर ऑफ 2 कॉइन्स इज 3 टाइम्स द नंबर ऑफ 5 कॉइन्स। अब देखो आपको एक चीज बोली हुई यहाँ पे कि जो दो रुपए के जो सिक्के हैं, जो 2 रुपए के सिक्के हैं वो 5 रुपए के सिक्कों के कितने ज्यादा हैं, 3 गुना ज्यादा है। फिर से सुनो, 2 रुपए के जो सिक्के हैं वो 5 रुपए के सिक्कों से 3 टाइम्स ज्यादा हैं। तो आपसे क्या पूछा हुआ है यहाँ पे, द टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स इज 160 और मेरे पास जो टोटल सिक्के हैं वो 160 हैं। हाउ मेनी कॉइन्स ऑफ ईच डिनोमिनेशन आर विद मी। तो हर एक प्रकार के कितने कितने सिक्के हैं मेरे पास, मतलब 1 रुपए के कितने सिक्के हैं, 2 के कितने सिक्के हैं, 5 के कितने सिक्के हैं। ऐसा ही क्वेश्चन हमने ऊपर भी किया एक सेम टू सेम, इसमें थोड़ा सा डिफरेंट है। देखो इसमें सबसे पहले क्या देखा, मेरे पास 300 रुपए और कितने सिक्के हैं सबसे पहले मेरे पास। आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है कि किस प्रकार के कितने कितने सिक्के हैं मेरे पास, 1 के कितने, 2 के कितने, 5 के कितने। सबसे पहले आपका टोटल कॉइन देखे तो लिख लेते हैं उसको, टोटल कॉइन्स, टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स देखो, टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स इज इक्वल टू 160, 160 सिक्के हैं। अब देखो उसमें क्या बोला हुआ है कि जो 2 रुपए के सिक्के हैं वो 5 रुपए के सिक्के से कितने ज्यादा, 3 टाइम्स ज्यादा है। 5 रुपए के सिक्के से कितने ज्यादा है, 3 टाइम्स। तो अब हम मान लेते हैं 5 रुपए के सिक्के को, लेट ₹5 कॉइन्स डिनोमिनेशन मैंने मान लिया कि मेरे पास 5 रुपए के कितने सिक्के हैं, x सिक्के हैं। कितने सिक्के हैं मेरे पास, 5 रुपए के x सिक्के। इसका मतलब ये होगी लेट 5 कॉइन्स डिनोमिनेशन, मेरे पास जो 5 रुपए के कितने प्रकार के सिक्के हैं वो कितने हैं, x हैं, ठीक है। तो अब हम क्या हो जाएंगे देखो, एंड ₹2 कॉइन्स डिनोमिनेशन। देखो यहां पे रिलेशन दे रखा था कि 2 रुपए के सिक्के जो मेरे पास वो 5 रुपए के सिक्के से 3 टाइम ज्यादा है। अब देखो 5 रुपए के सिक्के अगर x हैं तो 2 रुपए के सिक्के कितने रहेंगे, x का 3 टाइम्स कितना हुआ, 3 मल्टीप्लाई बाय x मतलब 3x। अच्छा ये तो हो गया, तो 5 रुपए का 2 रुपए का। अब 1 रुपए के सिक्के कहां गए, तो बाकी जो बच गए वो क्या हो गए, 1 रुपए के सिक्के। तो बाकी जो बच गए कितने में से बचेंगे, 160 में से। लिखो एंड ₹1 कॉइन डिनोमिनेशन कितना रहेगा, टोटल कितने थे, 160। 160 में से 2 रुपए के सिक्के और 5 रुपए के सिक्कों को माइनस कर देंगे तो 1 रुपए के सिक्के खुद ही बच जाएंगे। तो माइनस करेंगे 5 रुपए के सिक्के x प्लस 3x, दोनों को एक साथ प्लस करके इसके साथ टोटल से माइनस करेंगे, ठीक है। तो हो जाएगा आपका 3x और x कितने होते हैं आपके 4x। तो ये आगे आपके 1 रुपए के सिक्के। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं, ठीक है। अब देखो मेरे को अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला, मेरे पास सबसे पहले बात करता हूं x लिखा मैं यहाँ पे 160 सिक्के तो मेरे पास टोटल है। अब देखो मेरे पास 5 रुपए के कितने सिक्के माने, x। अगर मैंने 5 रुपए के x सिक्के मांगे, 5 रुपए के x सिक्के मांगे, ठीक है, तो मुझे पता लगाना है कि उनका रुपीस कितना बन रहा है उनको जोड़ करके सभी सिक्कों को। तो कैसे पता लगाऊंगा, 5 रुपए कितने सिक्के हैं मेरे पास, x तो 5 मल्टीप्लाई बाय x, तभी पता लगेगा ना मुझे। जब मैं 5 से कितने सिक्के हैं उनको मल्टीप्लाई करूंगा तब मुझे पता लगेगा कि 5 रुपए के सिक्कों मेरे पास कितना मनी है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, एंड 2 रुपए के सिक्के कितने थे मेरे पास, 2 रुपए के। तो 2 रुपए के कितने थे, 3x, 2 मल्टीप्लाई बाय 3x प्लस 1 रुपए कितना था मेरे पास, 1 रुपए के सिक्के से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 60 माइनस 4x, और टोटल कितने बन रहे हैं उन सभी सिक्कों को प्लस करके 300 रुपए बन गया आपके पास इक्वेशन। मल्टीप्लाई करो 5 into x, 5x, 2 3 6x प्लस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 160 ही रहेगा और अंदर माइनस 4x रहेगा इज इक्वल टू 300। प्लस करो 11x माइनस के 4x कर लिया, माइनस के 160 इज इक्वल टू 300। 11 में से 4 is 7x, 160 वहां चला गया तो वहां पे जाके तो जाएगा प्लस का है, वहां हो जाएगा माइनस का 160, और यहाँ जाएगा 7x इज इक्वल टू 140 और आ जाएगा x इज इक्वल टू
140/7 और x आ जाएगा आपके पास 20, x इज इक्वल टू 20, देयरफॉर ₹5 कॉइन्स डिनोमिनेशन इज इक्वल, x था ना तो हम लिखेंगे x इज इक्वल टू 20 20 कॉइन्स है, 5 रुपए कितने सिक्के मेरे पास 20, देयरफॉर ₹2 कॉइन्स डिनोमिनेशन कितने हैं 3x, तो 3x इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय x कितना आ गया 20, तो 20 पुट करो तो यहाँ पे x 3 से मल्टीप्लाई 20 3 के साथ हो जाएगा, मल्टीप्लाई तो कितने हो गए 60, अब कर दो ₹1 कॉइन्स डिनोमिनेशन, तो 1 कॉइन कितना थे 160 माइनस 4x कितना हो जाएगा 160 माइनस 4x मल्टीप्लाई करो तो 4 से 20 हो जाएगा 160 माइनस 80 80 कॉइन्स, प्लस कर लो सभी को 160 कॉइन्स बन रहे हैं 80 और 80 160, तो ये आ गए आपके 5 रुपए के 20 सिक्के, 2 रुपए के 60 सिक्के और 1 रुपए के 80 सिक्के थे मेरे पास, ठीक है। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 16 का सॉल्यूशन, क्वेश्चन नंबर 16 आपके पास, the organizer of an essay competition decide that a winner in the competition gets prize of 100 and participant who does not win gets a prize of 25। तो बड़ा एक कंपटीशन हो रहा है, ठीक है, ऐसे कंपटीशन हो रहा है, वहां पे जो ऑर्गेनाइजर थे उन्होंने डिसाइड किया कि जो बच्चा इस कंपटीशन में जीतेगा उसको 100 रुपए मिलेगा, और जिसने पार्टिसिपेट भी किया और भाग भी लिया उसको कितने रुपए मिलेंगे 25 रुपए मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है। तो टोटल प्राइज मनी डिस्ट्रीब्यूटेड इज 3000, और टोटल जो पैसा बांटा जाना है ऑर्गेनाइजर के द्वारा वो 3000 है। फाइंड द नंबर ऑफ विनर्स, द टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट इज 63। आपको नंबर ऑफ विनर्स निकालना है, उसमें नंबर ऑफ विनर्स कितने थे, और इफ द टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट इज 63, और टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट कितने देखे आपके पास 63, टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट कितने देखे, जो गिवन है उसको लिख लेते, गिवन लिखो, गिवन टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स, टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स, CIPANT, जिन्होंने भाग लिया कितने थे 63। अब देखो क्या बोल रहा है कि विनर कितने निकालने आपने, आप तो बोला होगा कि 63 बच्चों ने उसमें भाग लिया, उसमें से कितने बच्चे विनर थे वो निकालना, तो हमें पता नहीं है वो निकालना, तो हम उसको लेट मानते हैं, लेट द नंबर ऑफ विनर्स, लेट the number of winners is equal to x, the number of winner is equal to x। अब लिखो and the number of participant, the number of participant who does not win, who does not win is equal to, अब देखो मैंने लिखा यहाँ पे, मैंने लिखा कि टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स 63 थे, अगर विनर मैं x मान लूं तो जो जीते नहीं विनर जो, और जो बाकी बच गए बोलो जो जीते नहीं, एंड द नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट ऐसे बच्चे who does not win, जो नहीं जीते, तो कितने नहीं जीते, अगर मैं 63 में से x विनर्स को माइनस कर लूं तो ये इनको माइनस करके जो आएंगे वो क्या आएंगे हमारे पास, लूजर बोल सकते हैं उनको, जो लूजर बच गए, ठीक है। तो ना अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अब देखो विनर को कितना प्राइस मिल रहा है, विनर x है, x को कितना प्राइस मिल रहा है, अब एक ही थोड़ी ना विनर होगा, और भी तो उसको 2-3 विनर, अगर x को कितने पे मिल रहा है विनर को 100, तो x मल्टीप्लाई बाय 100 प्लस लूजर को, लूजर ने जो जिन्होंने पार्टिसिपेट किया वो जीते नहीं है उनको कितना मिल रहा है 25, तो 25 इसको ऐसे लिख लो 63 माइनस x मल्टीप्लाई बाय 25, ये लूजर है उनको 25 रुपीज मिलेंगे, और टोटल कितना पे डिस्ट्रीब्यूट होगा इसको और इसको देने के बाद 3000 के बराबर हो जाएंगे दोनों, तो x इंटू हो जाएगा 100x, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 25 और 63 जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा आपका 1575, x इंटू 25 आएगा माइनस के 25x इज इक्वल टू 3000। यहाँ पे आप 100 में से 25x माइनस करेंगे तो 75x आएगा,
ये कांस्टेंट टर्म आप ले जाते हैं, इसको कांस्टेंट से ही माइनस होगी, माइनस करने पे माइनस कर लेंगे इसको आप रफ वर्क में, माइनस करने पर ये आएगा आपका 1425 रुपये। कितना आएगा? 1425 रुपये। तो नेक्स्ट स्टेप में 75 यहाँ मल्टीप्लाई लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड जाएगा, इसके डिवाइड में काट लीजिए 5 से, 5 में 5, 2 का 25, 5 5 25, 5 2 या 10, 4 कैरी 42, 5 8 40, 2 का 24, 5 5 25, 5 3 15, 5 5 25, 3 35, 5 7 35, 3 1 3, 3 1 3, 2 का 27, 3 9 जा 27। तो x कितना आएगा आपके पास? 19। अब हम पता लगा सकते हैं कि विनर कितने थे। तो x क्या थे आपके? विनर कितना? 19। देयरफॉर द नंबर ऑफ विनर्स, और आपसे यही पूछा था कि विनर्स कितने हैं, इज इक्वल टू, आपसे देख लो x इज इक्वल टू 19। आपसे लूजर नहीं पूछेंगे या पार्टिसिपेंट ऐसे जो नहीं है तो वो नहीं पूछेंगे कि वो कितने थे। दिस इज क्वेश्चन नंबर 16 ऑफ एक्सरसाइज 2.2। नाउ मूव द नेक्स्ट एक्सरसाइज 2.3। थ्री में आपको बेसिकली नीचे जो इक्वेशन दी है इनको सॉल्व करना है, ठीक है। एक्सरसाइज 2.3। एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन नंबर 1 है 3x इज इक्वल टू 2x प्लस 18। देखो इन क्वेश्चंस में बहुत सिंपल है, आपको x की वैल्यू वेरिएबल्स की वैल्यू निकालनी होती है। तो फॉर्मूला यहाँ पे तरीका कौन सा आपने रूल अप्लाई करना है, आपने एक बात का ध्यान रखना है कि वेरिएबल को एक साथ ले आओ और कांस्टेंट को साथ में सोल्व करो और एंड में x की वैल्यू निकालो या y को तो y की वैल्यू निकालो, ठीक है। देखो यहाँ पे 3x वेरिएबल 2x वहां पे है, तो 2x इसके साथ तो प्लस होगा ना, इसको लेफ्ट हैंड साइड ले आते हैं, तो वहां पे प्लस का लेफ्ट हैंड साइड है माइनस हो गया, इज इक्वल टू 18। 3x में से 2x गया तो x बचा, x इज इक्वल टू 18 आ गया आंसर, सीधा x इज इक्वल टू 18 आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 है 5t माइनस 3 इज इक्वल टू 3t माइनस 5। फिर से वेरिएबल को एक साथ कर लो, tt वाले को एक साथ कर लो, लेफ्ट हैंड साइड है 3t को तो माइनस हो गया, इज इक्वल टू माइनस 5। वो माइनस का है 3, उसको वहां लेंगे तो एक हो जाएगा, प्लस का 3 हो जाएगा। 5t में से 3t के कितने बचते हैं? 2t। प्लस के बचेंगे, बाइटर के साथ प्लस का साइन है, इसको प्लस माइनस माइनस, 5 में से 3 गए तो कितने बचेंगे? 2, लेकिन बाइटर के साथ माइनस का साइन है तो माइनस आएगा। t यहाँ पे 2t 2 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो वहां पे जाके राइट हैंड साइड जाके 2 कहां जाएगा? 2 के डिवाइड में, तो 2 1 जब 2 होते हैं तो t इज इक्वल टू माइनस का 1। क्वेश्चन नंबर 3 है 5x प्लस 9 इज इक्वल टू 5 प्लस 3x। वेरिएबल को साथ में करो, 5x माइनस 3x इज इक्वल टू 5। ये प्लस का है उस तरफ गया तो माइनस का 9 हो जाएगा। 5x में से 3x गया तो बचते हैं 2x और प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस 5 में 9 में से 5 गए बचते हैं 4 और बचेंगे माइनस में, बाइटर के साथ माइनस का साइन लगा हुआ है। x यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई है और जाके डिवाइड हो जाएगा 2, तो 2 आ जाएगा x इज इक्वल टू माइनस के 2। क्वेश्चन नंबर 4 है 4z प्लस 3 इज इक्वल टू 6 प्लस 2z। z वालों को एक साथ कर लो, वहां से आएगा लेफ्ट हैंड साइड तो माइनस हो जाएगा, इस कांस्टेंट को उस तरफ लेके तो ये उधर जाके माइनस हो जाएगा। 2z में से 4z में से 2z गए तो 2z इज इक्वल टू 6 में से 3 गए 3, तो z इज इक्वल टू 3/2, ठीक है। ये 2 मल्टीप्लाई बाय डिवाइड हो गया, बहुत सिंपल से क्वेश्चन है। फिफ्थ है 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 14 माइनस x। वेरिएबल को एक साथ करो, 2x यहाँ ले आया x को, प्लस का हो गया x इज इक्वल टू 14, कांस्टेंट को उस तरफ लेंगे माइनस का हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो 3x 14 प्लस 1 15 और x यहाँ के साथ 3 के साथ मल्टीप्लाई है, वहां जाके 3 डिवाइड जाएगा, 15 के डिवाइड में 3 1 3 3 5 15 x इज इक्वल टू 5। मूव नेक्स्ट पार्ट नंबर 6। तो 6 पार्ट इन 8x plus 4 is equal to 3x minus 1 प्लस, अब उस तरफ ब्रैकेट आ गया तो पहले ब्रैकेट सोल्व करना पड़ेगा, हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 से दोनों को, 3 into x तो 3x
3 1 3 माइनस के 3 और प्लस का 7 वैसे का वैसा। 8x इस 3 को तो लेके जाओ माइनस के 3x हो जाएगा, प्लस बोल ही देना है, प्लस माइनस माइनस, 7 में से 3 के बचते हैं 4, बटे में प्लस को तो आंसर में प्लस आएगा। 8 में से 3x के बचते हैं 5x इज इक्वल टू 4, ये प्लस को तो जाएगा माइनस को जाएगा, 5x माइनस 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 0 आ गया, x इज इक्वल टू 0 और बड़ा 5 मल्टीप्लाई में जाके डिवाइड हो जाएगा, x इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन नंबर 7, x इज इक्वल टू 4/5 x प्लस 10 लाइक दिस। ओके, तो इसको सोल्व कर लेंगे। हमने ये करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी है, 5 यहां मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो 5 मल्टीप्लाई बाय x, 4 into x कितना हो गया 4x, 4 टाइम 40 और 5 into x कितना जाएगा 5x, कितना हो जाएंगे 5x। तो 5 into x हो गया आपके 5x, 4x को तरफ लेके जाओ तो माइनस के 4x इज इक्वल टू 40 और यहाँ पे क्या बचेगा x इज इक्वल टू 40 इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, 2x by 3 plus 1 is equal to 7x plus 15 plus 3। अब देखो यहाँ पे करना है, प्लस करेंगे तो फ्रैक्शंस को प्लस करते हो तो हमें उसका एलसीएम लेना पड़ता है, ठीक है। फ्रैक्शन और होल नंबर के साथ में तब भी उसको फ्रैक्शन हमें एलसीएम लेना पड़ता है। हम कांस्टेंट कांस्टेंट को पहले एक साथ कर लेते हैं, तो 2x प्लस 3 7 से x और 15 को इसका लेंगे माइनस का 7x अपॉन 15 इज इक्वल टू 3 1 को ले आएंगे माइनस का 1 होगा। यहाँ पे एलसीएम दो 3 5 15 का एलसीएम कितना आएगा बेटा 3 15 एलसीएम 15 आएगा, ठीक है। 3 5 4 5 हो गया 10 x माइनस 15 1 15 1 into 7x 7x इज इक्वल टू 3 minus 1 2। यहाँ पे बचेगा 6x प्लस 15 इज इक्वल टू 2 और 3x, ये 2 मल्टीप्लाई 15 यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा 3x इज इक्वल टू 30 एंड x इज इक्वल टू 30 by 3, 15 to 30 होता है 3 by 3 3 10 30 एंड x इज इक्वल टू 10। मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट, पार्ट नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 बोल लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 9 इज 2y, सेम इसी की तरह होगा 5 3 26 by 3 माइनस 5। कांस्टेंट कांस्टेंट को एक साथ कर लो, वेरिएबल के साथ, y माइनस का y लेफ्ट हैंड साइड है तो y हो जाएगा, उधर पहले से 26 by 3 है, ये वहां लेके तो माइनस 5 by 3 हो जाएगा। 2y प्लस y कितना होता है बेटा 3y, इधर एलसीएम लो 3, अगर नीचे डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर वाले डिनोमिनेटर वही रिपीट हो जाते हैं, ठीक है। 3y इज इक्वल टू 6 में से 5 गया 21 by 3 3 1 3 3 7 21 3y इज इक्वल टू 7 और y इज इक्वल टू 3 यहां मल्टीप्लाई 1 जाके डिवाइड हो जाएगा, तो 7 by 3 इज योर आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 इज 3m इज इक्वल टू 5m माइनस 8/5। अब देखो वेरिएबल को एक साथ कर लो, 5 को निकला वहां प्लस का जाके माइनस को जाएगा, इज इक्वल टू वहां पे माइनस का 8/5m मिलेगा। यहाँ पे माइनस के 5 में से 3 के तो 2m बचेंगे, बाई टर्म का माइनस तो 2m लगेगा यहाँ पे आंसर में, और माइनस के 8/5, ठीक है। इस तरह से माइनस कट जाएगा, 2m इज इक्वल टू 8/5 और m इज इक्वल टू 8/5। देखो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई वहां जाके हो गया डिवाइडेड, 2 into 2 4 जा 8, तो m इज इक्वल टू 4/5 इज योर आंसर। तो दिस इज योर टुडे वर्क, इसको यहाँ तक अपने नोटबुक्स में प्रिपेयर कर लो और बाकी हम कल करेंगे। थैंक यू।